सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये ध्येयः। पहला कर्म क्या करना चाहिए श्रोता को, जो कथा सुनने वाला हो? बोले जितासनो। आजकल व्यक्ति आसन ही नहीं जीत पाता, कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कहीं ऐसे बैठे। सबसे पहला नियम जितासनो, अपने आसन को जीतो। अगर यदि आपने एक आसन कोई नहीं जीता तो आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जितासनो। उसके बाद में क्या करो? जित श्वासो, श्वास को जीतो, क्योंकि हमारा आपका जीवन ये श्वासों पर ही आधारित है। हम लोग जितनी जल्दी सांस लेकर के अपनी सांस को खराब करेंगे, उतनी ही जिंदगी, उतना ही समय कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता प्राणायाम करो, इसीलिए कहा जाता योग करो, क्योंकि योग करने से, प्राणायाम करने से आपको अपनी सांस रोकने का अनुभव होगा, सांसों को बचा पाएंगे। दूसरी बात, पहला आसन और दूसरा श्वास को जीतो, और तीसरा कहते हैं बाबा जित संगो, संग, संगति जीतना चाहिए। ये नहीं पता लगे दारूबाज के साथ में बैठने लगे, हम एक एक कोटर सर खाने लगे, और बोले तब तक क्या हुआ, 2 साल बाद खबर आई किडनी फेल। हाँ, संगति ऐसी कीजिए जैसे लुटिया डोरी, अपना गला फंसाए के पानी लावत बोल। बोली संगति ऐसी करो जो कल्याणकारी हो, संगति ऐसी व्यक्ति करो जो भगवान चरणानुरागी हो, वैष्णव हो, जो भगवान के चरण में हमें ले जाए, सदमार्ग में हमें ले जाए। ऐसी व्यक्ति की संगति करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो, और उसके बाद जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। अब एक कान क्या है? बोले अच्छी अच्छी बातें सुनने में। कान किसके लिए भगवान ने दिए? अच्छी बातें सुनने के लिए। और आजकल आदमी क्या करता है? बोले पड़ोसी घर में तनिको लड़ाई होने लगी तो काहे लड़ाई हो रही है, अब पहले वो सुनो। अरे दूसरे का घर का मैटर है, का जरूरत कान लगाने की? लेकिन नहीं, पता चले काहे बहू और सास में लड़ाई हो रही है। नहीं, भगवान की कथा हो रही होगी तो कभी नहीं कहेंगे, भगवान का भजन हो रहा होगा तो कभी नहीं कहेंगे अरे चुप रहो, हमें भजन करने में समस्या हो रही है, नहीं कहेंगे। अगर लड़ाई हो रही होगी तो कहेंगे ए चुप रहो। आंखें किस लिए दी गई? भगवान की सुंदर सी मूर्त को निहारो, अच्छी अच्छी चीजें देखो। बोले उन चीजों को देखने के लिए आंखें काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, बोले जो चीजें देखने भी नहीं चाहिए उनको देखने के लिए आंखें बहुत आगे आगे घूमेंगी। जबान किस लिए दी गई? जिह्वा इसलिए दी गई है, बोले भगवान का भजन करो, अच्छी अच्छी चीजों का स्वाद लो। लेकिन नहीं, भजन करने के लिए जिह्वा नहीं, बोले दूसरे को गरियाना हो, भाई देखो। तो क्या है? बोले इंद्रियों को जीतो। जब तक आप अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, अपनी इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार एक बाबा जी जा रहे थे, सुबह का समय था और बढ़िया हलवाई ने गरम गरम जलेबी बनाई। बाबा जी ने देखा, मन में आ गया, आय हाय क्या गजब की जलेबी बनी है, क्यों ना और 100 ग्राम लेकर के दही जलेबी खा ली जाए। तब तक फिर विचार आया, अरे नहीं, ये मन तो मेरा बड़ा कह रहा है जलेबी खाने का, लेकिन मैं तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ, इंद्रियों को जीत रहा हूँ, अपने वश में कर रहा हूँ, ऐसे भला कैसे काम चलेगा। फिर बाबा थोड़ी दूर चले, बोले अरे कोई बात नहीं, आज खा लेते, कल भले न खाए। बाबा जी आए और आकर के कहा, है भैया 100 ग्राम गर्मा गर्म जलेबी निकालो। बढ़िया गरम गरम 100 ग्राम जलेबी ली और कहा थोड़ा इसके साथ में दही भी दो। बढ़िया दही लिया और अपने पात्र में रखा। फिर कहने लगे, मैं तो कहाँ अपनी जो है इंद्रियों को जीतने जा रहा था, अब कहाँ सब मामला बिगड़ा जा रहा है। बाबा ने लिया वही दही जलेबी लेकर के, एक नाली थी, नाली में फेंक दी। अब फेंकने के बाद मन से कहा अब खाओ।
अच्छा कीचड़ में पड़ी हुई जलेबी अच्छी लगेगी, अब मन भी दूर हट गया। बोले ऐसे जीतेंगे हम, ऐसे इंद्रियों को जीत सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले अपनी इंद्रियों को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपा मनः संधारयेत् यः। अरे स्थूल रूप में भगवान की सुंदर सी छवि को अपने हृदय में धारण करो। धारण करके भगवान का स्मरण करना चाहिए जिस समय यहां पर बैठो। ये नहीं बोले मन लगाए, बोले कथा सुन रहे हैं लेकिन मन लगा अरे 5 बज रहा है, भैंसी का चारा करने का, जल्दी आरती हो जाए तो हम पहुंच जाएं। नहीं, जितनी देर यहाँ बैठो उतनी देर भगवान के चरणों में मन होना चाहिए। परीक्षित सावधान होकर के श्रवण करो, मैं आपको सुना रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनाने लगे। सबसे पहले उन्होंने बड़ा ही सुंदर सृष्टि का वर्णन किया है, सृष्टि के सृजन की कथा कही।